वीडियो में हम सीखेंगे सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। आज हमने सीखना है कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती हैं और हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो क्या होती है, दिस वन, ax plus b is equal to 0 where ab belongs to real number and a is not equal to 0। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता लग गई कि ax plus b is equal to 0 है और साथ कंडीशन क्या है कि ab, जो आपने यहाँ पर a जो कोफिशिएंट के तौर पर यूज हुआ x का और b जो कांस्टेंट टर्म यूज हुई है, ये दोनों रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हो, ठीक है। और a क्या हो, 0 ना हो। अगर a 0 हो जाता है तो ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म से निकल जाएगा, क्योंकि ये a 0 होने के साथ साथ x भी 0 हो जाएगा, फिर ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। तो इसलिए a का मस्ट है कि वो 0 ना हो और a भी दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हों, यानी रियल नंबर के सेट में से हों। और रियल नंबर के सेट में आपको पता है डेसिमल, इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, स्क्वायर रूट, हर तरह के आपके पास नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते होंगे a भी, और a इज नॉट इक्वल टू 0। इट इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और क्या कह सकते हैं इसको, और एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इन द वेरिएबल x। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिग्री 1 की इक्वेशन विद वेरिएबल x, क्योंकि हमने यहाँ पर वेरिएबल x यूज किया हुआ है, तो हम इसको कह सकते हैं एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। डिग्री 1 से मुराद ये है कि x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, ठीक है, डिग्री 1 है। तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा आपके वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट होता है वो 1 ही होता है, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, वरना वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। और लीनियर इक्वेशन को हम सिंपल इक्वेशन भी कहते हैं। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट क्या होता है, इज दैट वैल्यू ऑफ x, x की वो वैल्यू होती है फॉर विच द सेंटेंस बिकम्स ट्रू। ये x की वो वैल्यू होती है जो इस सेंटेंस को ट्रू कर देती है। तो हमने जब भी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करें तो हम उसको चेक भी कर सकते हैं, और चेक करने के बाद हम आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। अगर चेकिंग करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, इट मीन्स कि ये जो x की वैल्यू है ये ट्रू कर रही है आपके क्वेश्चन के सेंटेंस को, क्वेश्चन की इक्वेशन को। अगर वो ट्रू हो तो फिर हम अपनी वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। अगर वो ट्रू ना हो, यानी आपकी इक्वेशन चेकिंग पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना आए, वेरिफिकेशन ना हो, तो हम सोल्यूशन सेट में आंसर को नहीं लिख सकते। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल है, मैंने लिखी हुई है एक एग्जांपल, y/2 - 5 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल x की बजाय y यूज किया है। अब पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा फिर हम उसकी वेरिफिकेशन भी करेंगे। यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि डिनोमिनेटर है 2, तो हमें ये डिनोमिनेटर खत्म करना होता है। और डिनोमिनेटर खत्म करने का एक बहुत आसान तरीका ये भी है कि क्वेश्चन में जितने डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम ले लें, ठीक है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, और जो आपको नंबर मिले बाद में उस नंबर से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन के दोनों साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ये सिंपल सी आपके लिए एक एग्जांपल रखी है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो हमें फैक्टराइजेशन करने की, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट 2 से सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। टर्म्स क्या क्या है, y/2 एक टर्म है, -5 एक टर्म है, और एक 1 इक्वालिटी के दूसरी साइड में। इक्वेशन के दोनों साइड्स में हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 2, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय y/2 माइनस
2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 से भी किया, 5 से भी किया और इससे भी किया। यहाँ आपको कैंसिलेशन नजर आ रही है, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। हमारे पास बचेगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2। ये माइनस 10 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 10 और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12। y की वैल्यू आ गई 12। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, हमें चेकिंग करनी है कि क्या ये इस सेंटेंस को ट्रू साबित कर रही है हमारे क्वेश्चन वाली इक्वेशन को। हम लिखेंगे बाय चेकिंग, ठीक है। हम अब चेकिंग कर रहे हैं कि क्या ये वैल्यू ठीक है। हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 12। हमें ये बात ज़हन में रखनी है कि हमने क्वेश्चन वाली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करनी है किसी भी चेंज के बगैर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, y बाय 2, तो y की जगह लिखते हैं 12 बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हम आराम से लेफ्ट हैंड साइड से कुछ भी राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं। लेकिन जब भी आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, ना तो लेफ्ट हैंड साइड से कुछ राइट हैंड साइड पे जाएगा, ना राइट हैंड साइड से कुछ भी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड को आप लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को आप राइट हैंड साइड पे सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है, इट मीन्स दिस सोल्यूशन इज ट्रू फॉर दिस सेंटेंस और इक्वेशन। करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पर आपको एलसीएम नजर आ रहा है, एक फ्रैक्शन है, एक इंटीजर है, इसको हम बाय 1 करके एलसीएम ले लेते हैं। 2 आएगा, 1 और 2 का 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 12 1 ज़ा 12, 1 2 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 2, 12 में से 12 माइनस 10 हुआ, आपके पास क्या बचा 2 बाई 2, 2 बाई 2 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी आपकी x की जो वैल्यू थी वो ट्रू हो गई इस सेंटेंस के लिए, इस इक्वेशन के लिए। अब हम अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं। हम लिखेंगे आखिर में सॉल्यूशन सेट, और क्या है सॉल्यूशन सेट 12। हमेशा हम अपने आंसर को सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, कब, जब हम चेकिंग कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे कि ये वैल्यू इस इक्वेशन के लिए ट्रू है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2x बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू x। पिछले क्वेश्चन में आपको कोई कंडीशन नजर नहीं आ रही थी, यहाँ पे कंडीशन भी दी हुई है x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि अगर x का आंसर 1 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कह दिया है कि x को 1 नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट कंडीशन दी हुई है उन्होंने एक। अगर आपका आंसर x इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, और इन्होंने कह दिया कि x इज नॉट इक्वल टू 1, क्वेश्चन में ही आपको कंडीशन दे दी है, तो आप जब 1 इसमें पुट करेंगे तो ये ट्रू साबित नहीं होगी, ये आपकी इस इक्वेशन को ट्रू नहीं करेगी। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगी। ऐसे जो सोल्यूशंस होते हैं वो सोल्यूशन होते हैं, लेकिन हम उनको सोल्यूशन सेट में नहीं लिख सकते, क्योंकि वो ऐसे सोल्यूशन एक्सट्रेनियस सोल्यूशन कहलाते हैं, जो सोल्यूशन तो हों बट वो आपकी इक्वेशन को वेरीफाई ना करें, ट्रू ना करें। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये फ्रैक्शन खत्म करना होता है। फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 और x माइनस 1 दोनों से थ्रू आउट लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3x माइनस 1 और बोथ साइड। हम अपनी इक्वेशन के दोनों तरफ 3 और x माइनस 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो नहीं है, ये दो डिनोमिनेटर हैं, जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x माइनस 1 बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x बाय x माइनस 1। अब हमने इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। अच्छा जी, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं।
जो कैंसिलेशन होगी वो हम पहले कैंसिलेशन कर देते हैं। 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ डिनोमिनेटर था ही नहीं कि कुछ कैंसिल होता। तो हम अब इसको देखते हैं हमारे पास क्या आ गया। हमारे पास ये बचा x माइनस 1 और 3x माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2x बच गया आपके पास, और यहाँ पे क्या बचा 3 और x इंटू x माइनस 1। अब इसको मजीद मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको जब x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x, फिर माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया माइनस 3 2 ज़ा 6x। अब 3x को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 था ये x था, 3x स्क्वायर माइनस 3x आ गया आपके पास। नेक्स्ट अब क्या करते हैं हम माइनस x और माइनस 3x को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट वैसे तो आप ना भी लिखें क्योंकि अब हमें सॉल्व भी करना है। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3x माइनस 4x एंड प्लस 1, और ये माइनस 6x आ गया, और यहाँ आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये माइनस 4x और माइनस 6x को इकट्ठा कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 10x प्लस 1। अब यहाँ आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर माइनस 3x। आप चाहें तो ये प्लस 3x उधर जाकर 3x स्क्वायर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। और अगर आपके पास सेम अमाउंट हो सेम ही साइन के साथ, तो वो इक्वेशन के दोनों तरफ आप यूं भी कैंसिल कर सकते हैं। 3x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं आप। आपके पास क्या बचा माइनस 10x, ये माइनस 3x जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 1 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस 10 में से प्लस 3 गए, माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 1। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी, x इधर ही रहा और ये 1 था, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू आई आपके पास 1/7, यानी x की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की वो है x इज इक्वल टू 1/7। अब हमें इसको चेक करना है क्या बाय चेकिंग ये सॉल्व होता है या नहीं। क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी, हम इसको इरेज कर लेते हैं, और अब हम x इज इक्वल टू 1/7 को चेक करते हैं इस इक्वेशन में। हम लिखते हैं बाय चेकिंग। हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, हमें x की वैल्यू 1/7 पुट करनी है किसमें, इस क्वेश्चन में। तो पुट करते हैं, पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ ताकि आराम से समझ आए ये बात हमें। जहां जहां x है हमें वहां 1/7 पुट करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 1/7 माइनस 1 एंड 1/7। हमने ये सीखा था कि जब हम चेकिंग कर रहे होंगे या वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, एक ही बात है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी चीज़ राइट हैंड साइड में नहीं लेके जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3/7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2/7 ओवर 1/7 माइनस 1, और यहाँ पर आ रहा है जी आपके पास 1/7। मजीद सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे ये जो आपको न्यूमरेटर में फ्रैक्शन नजर आ रही है, इसके साथ हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। हम लिखेंगे 3/7 माइनस 1 का एलसीएम आएगा 7, क्योंकि ये 1/1 हो गया। 7 1 जार 7, 3 1 जार 3, 1 7 और 7, 7 1 जार 7 बाय 3। ये सिर्फ मैंने इस ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व किया है। अब माइनस ये जो 2/7 है एज इट इज रहा, और नीचे अब सॉल्व होगा 1/7 माइनस 1 की भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 1/1 कर देंगे। 7 1 जार 7, 1 जार 1, 1 7 जार 7, 7 आ रहा है आपके पास, 7 1 जार 7, और यहाँ पे इज इक्वल टू 1/7 तो ऑलरेडी है हमारे पास।
यानी कि यहाँ पर इस साइड को कुछ भी सॉल्व करना नहीं है, राइट हैंड साइड एज इट इज चल रही है, वहाँ पे कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, हमें इसी को सॉल्व करना है। अब आप इसको सॉल्व करती हैं अगर इसको सॉल्व करें तो 3 में से 7 में से 3 माइनस किए -4/7 बाय 3 माइनस 2/7 बाय 1 - 7 -6/7 इज इक्वल टू 1/7। अब आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पे या यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो ये जो नीचे वाली अमाउंट है जब हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब ये -4/7 मल्टीप्लाई बाय 3/1 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगी, -2/7। इसको हम ज़रा सेपरेट कर लें क्या किसी को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये एक अलग लाइन है, ये 2/7 था, ये माइनस था। अब ये -6/7 जब ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा -7/6। अब ये जो माइनस है ये कोई माइनस नहीं हो रहे, वो मल्टीप्लाई ही रहे हैं। माइनस किसके साथ है? 7 के साथ है। अच्छा जी, अब कैंसिलेशन अगर होती है तो हम कैंसिलेशन कर देंगे। 7 की 7 के साथ कैंसिलेशन हो गई, 2 1s are 2, 2 3s are 6, -4 1s are 4, 7 3s are 21। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, ऊपर 1 1s are 1 एंड 3 1s are 3 इज इक्वल टू 1/7। अब आपके पास आ गया -4/21 प्लस 1/3। अब आपको इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 21 का निकलेगा 21, यहाँ आ जाएगा -4 और 3 7s are 21, 7 1s are 7। थोड़ी सी जगह हमें और चाहिए इसको मजीद, हम आखिर में बस आंसर देख लें अपना। थोड़ा सा करके वहाँ, ये हमारी राइट हैंड साइड थी 1/7। चल जी, -4 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 3/21। 7 में से 4 माइनस किए 3 और साइन भी तो नाम का आया, और इसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऑलरेडी 1/7 ही चल रहा है शुरू से लेकर। अच्छा जी, 3 और 7, ये 3 और 21 कटिंग हो गई तो 1/7 इज इक्वल टू 1/7 आ गया। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें देखना था कि क्या हमारे सोल्यूशन ने हमारी इक्वेशन को ट्रू किया है या नहीं। तो वेरीफाई हुआ चेकिंग पर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल आ रही हैं। इट मीन्स क्या आप लिख सकते हैं सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू, और वो थी 1/7। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया x इज इक्वल टू 1/7, और आपकी जो कंडीशन थी उसको भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज 1/7 इज नॉट इक्वल टू 1। आपको कहा गया था कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, 1/7 तो हो सकती है, क्योंकि 1/7 इज नॉट इक्वल टू 1। तो आपने कंडीशन भी आपकी अप्लाई हो गई, आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया, आपने इसको चेक भी कर लिया, और आपने देखा कि आपके पास इसकी वैल्यू क्या आई है, सोल्यूशन सेट इसका आया 1/7। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।